अस्सलाम वालेकुम क्लास, इट्स मी हफ्सा मलिक। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने फाइंड करना है। तो ये कैसे करना है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, जिस तरह ये y दिया हुआ है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है, और फिर वहाँ से आगे हम इसको करते हैं। अब ये वैल्यू है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स ओवर 3x² प्लस 1। पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर 3x² प्लस 1 एज इट इज़, और एक्स क्यूब माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ गया 3x² माइनस 1, फिर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स एज इट इज़, और 3x² प्लस 1 का डेरिवेटिव आया 6x। तो ये जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 9x पावर 4 माइनस 1 माइनस 6x पावर 4 प्लस 6x², और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद बना है 3x पावर 4 प्लस 6x² माइनस 1 ओवर 3x² प्लस 1 का स्क्वायर। अगेन इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर क्वेश्चन रूल लगाना है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 1 पावर 4, फिर ये स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज़, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया 3x पावर 4 का आ जाएगा 12x क्यूब, और 6x² का आ जाएगा 12x, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, और नीचे वाले फंक्शन पे पावर आ रही है, इसलिए पहले पावर रूल लगाए। 2 इंटू 3x² प्लस 1, और 3x² प्लस 1 का आ गया 6x। 3x² प्लस 1 दोनों में आ रहा है, यहाँ पे 3x² प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर 3x² प्लस 1, तो ये एक 3x² प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा 12x² प्लस 12x माइनस ये 3x² प्लस 1 का स्क्वायर एक कॉमन आ गया, और एक इधर रह गया 3x² प्लस 1, और फिर ये वाली वैल्यू 12x क्यूब प्लस 12x, और फिर माइनस 6x माइनस 12x, और ये एक जो है ना ये तो कॉमन हमने लिया हुआ है, तो फिर पीछे ये वैल्यू रह जाएगी 3x पावर 4 प्लस 6x² माइनस 1। ये एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्यूब बन जाएगा, और ये जो अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई है इनको मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन गया 3x पावर 5 प्लस 36x क्यूब प्लस 12x क्यूब प्लस 12x माइनस 36x पावर 5 माइनस 72x क्यूब प्लस 12x, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आया है माइनस 24x क्यूब प्लस 24x ओवर 3x² प्लस 1 का क्यूब। अब क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जो सेकंड डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है, इसको लिखेंगे इक्वल टू 0। ये 0 के नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिवाइड वाली वैल्यू है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगी, और सिर्फ नोमिनेटर वाली वैल्यू आ जाएगी। वो क्या है, माइनस 24x क्यूब प्लस 24x इक्वल टू 0। माइनस 24x यहाँ से कॉमन लिया, अंदर आ गया x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक 24x इक्वल टू 0 करने से x की वैल्यू 0 मिली है, और x² माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करने से x की वैल्यूज़ मिली हैं 1 और माइनस 1। ये तो अभी हमें सिर्फ पॉइंट्स मिले हैं 0, 1 और माइनस 1। अभी हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमने लिया हुआ है एट x इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक x इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लेते हैं तो हम उसमें बिफोर एंड आफ्टर के हिसाब से वैल्यूज़ लेते हैं। जिस तरह लिखा हुआ है बिफोर x इज़ इक्वल टू 0, बिफोर x इज़ इक्वल टू 0 का मतलब है कि x लेस दैन 0, x से कोई छोटी वैल्यू हो लेकिन बहुत करीब वाली वैल्यू लेनी है। x 0 से लेस तो होती है ना -1। अच्छा, यहाँ से जो भी हम वैल्यूज़ निकालेंगे ना, वो हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बिफोर x इज़ इक्वल टू 0 यानी x इज़ इक्वल टू 0 से पहले वाली कोई वैल्यू, तो 0 से पहले तो -1 भी आ रही है, लेकिन अगर हम -1 पुट करेंगे ना इधर सेकंड डेरिवेटिव में, तो ये पूरा फंक्शन दोबारा से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए हमने ये वाली वैल्यूज़ नहीं पुट करनी, 0 के बहुत करीब वैल्यू पुट करनी है। जैसे ये देखें कि x बिफोर x इज़ इक्वल टू 0 यानी x लेस दैन 0, ये 0 से पीछे जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव ही होती हैं, लेकिन हमने -1 ही पुट करनी, क्योंकि -1 थोड़ा दूर हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये रियल लाइन है, तो इसमें ये 0 पॉइंट है, और ये इसने डिस्टेंस पे -1 आ रहा है, तो -1 पुट करने से तो आंसर हमारा नहीं आया, तो हमने 0 के बिल्कुल करीब वाली वैल्यू लेनी है, लेकिन वो क्योंकि 0 के लेस दैन जा रहे हैं तो इसलिए वो नेगेटिव होगी, तो हमने वो वैल्यू क्या ली है -0.0001। ये इसका याद रखें कि 0 के साथ 3 0 लगा के और एक 1, यानी ये बहुत छोटी हमने एक वैल्यू ले ली है, बिल्कुल 0 के करीब वाली वैल्यू ली है। ठीक है, तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव वाली वैल्यू थी ना -24x क्यूब प्लस 24x ओवर 3x² प्लस 1 का क्यूब, ये वहाँ पे वैल्यू पुट किया, 0 से ये लेस ही आ रही है क्योंकि ये नेगेटिव में -0.0001, इसको पुट करने से आंसर आया हमारा नेगेटिव। अब इससे क्या पता चला कि जब x लेस दैन 0 था तो f डबल डैश ऑफ x भी लेस दैन 0 आया। और आगे है आफ्टर x इक्वल टू 0, यानी 0 के आफ्टर भी पुट करनी होती है वैल्यू, और बिफोर भी। अब आफ्टर x इज इक्वल टू 0 यानी x ग्रेटर दैन 0, अब 0 से कोई बड़ी वैल्यू लेनी है। अब 0 से बड़ी वैल्यू तो यहाँ पे 1 आ रही है,
लेकिन उसमें भी काफ़ी डिस्टेंस आ गया। अगर 1 भी हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो फुल वो डबल डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, इसलिए हमने 0 के बिल्कुल करीब इधर से कोई वैल्यू लेनी है, तो हम लेंगे 0.0001। जिस तरह वो हमने माइनस में ले ली थी तो ये प्लस में लेनी है। जब इसको भी पूरा पुट किया तो ये पॉजिटिव आंसर आया। जब x ग्रेटर दैन 0 है तो डबल डेरिवेटिव भी ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, यानी लेस दैन से आ रहा है, डबल डेरिवेटिव भी लेस आ रहा है और ग्रेटर से डबल डेरिवेटिव भी लेस आ रहा है। तो यहाँ पे चेंजिंग आ रही है, मतलब इसके डेरिवेटिव में चेंजिंग आ रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं कनकेविटी, यानी लेस दैन कनकेविटी इसकी चेंज हो रही है, लेस दैन 0 पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कनकेव डाउन हो रहा है। कनकेव अप और कनकेव डाउन क्या होता है कि अगर डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस दैन 0 आएगा, डबल डेरिवेटिव अगर लेस दैन 0 आया तो कनकेव डाउन होता है और ग्रेटर दैन 0 तो कनकेव अप होता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसकी कनकेविटी चेंज हो रही है या नहीं। ये दो किस्म के केसेस होते हैं इसमें। ये देखें, अगर x लेस दैन 0 है तो ये हो सकता है कि डबल डेरिवेटिव भी लेस दैन 0 है, और अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो डबल डेरिवेटिव भी ग्रेटर दैन 0 है, यानी लेस पे और लेस पे ये भी लेस हो गया और ग्रेटर पे ये भी लेस ग्रेटर हो गया, यानी यहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है ना, कभी लेस आ रहा है कभी ग्रेटर आ रहा है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो कि जिस पॉइंट जो हमने पॉइंट पुट किया उस पर कनकेविटी चेंज हो रही है, कभी लेस आ रहा है कभी ग्रेटर, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। और दूसरा क्या कंडीशन है कि अगर x लेस दैन 0 है तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 हो गया, और अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो डबल डेरिवेटिव लेस दैन 0 हो गया। ये भी उसी में शामिल होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में। तो देखें, x इक्वल टू 0 था तो लेस दैन 0 पुट करने से नेगेटिव आया, और मतलब ये फर्स्ट वाली कंडीशन बन रही है, और ग्रेटर दैन 0 पुट करने से पॉजिटिव आया। तो ये इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम x की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जो मेन y वाली इक्वेशन थी वो ये थी x³ - 1/3x² + 1। तो x की वैल्यू 0 पुट करने से y भी 0 हो गया। तो ये पहला जो है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें मिला है 0 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब दूसरा लेना है टेक x इज़ इक्वल टू 1। अब इसके भी हमने बिफोर और आफ्टर लेना है। बिफोर x लेस दैन 1, 1 से जो पिछली वैल्यू होगी, 1 से पीछे, अब 1 से पीछे तो 0 आ रहा है लेकिन 0 काफ़ी डिस्टेंस पे हो जाएगा, फिर अगर हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो वो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा डबल डेरिवेटिव में, इसलिए हमने 1 से पीछे बिल्कुल लिए 0.0001 जैसे इधर ली थी ना। तो 1 से पीछे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में ही होगी, 0 और 1 के दरमियान में होगी, तो वो ये ले लिए 0.0001। इसको पुट करने से आंसर आया लेस दैन 0। मतलब फंक्शन जो है ना x लेस दैन 1 पुट करने से डबल डेरिवेटिव आ रहा है लेस दैन 0। सॉरी, मैंने आपको बताया कि जब x लेस दैन 1 पुट किया तो हमने x की वैल्यू ली है 0.0001, तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है, यानी सेकंड वाली कंडीशन बन रही है। एक चीज़ लेस है तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर है। और जब आफ्टर x इक्वल टू 1 यानी x से ग्रेटर वैल्यू पुट करनी है, तो अब ये इसमें क्या फ़र्क आ गया, ये 0.0001 था, ये अब बन गया 1.0001, तो ये इससे लेस दैन बना है। लेस दैन 1 से डबल डेरिवेटिव ग्रेटर हुआ और ग्रेटर दैन 1 से डबल डेरिवेटिव लेस दैन हुआ है, तो यहाँ पे भी कनकेविटी चेंज हो रही है, तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कंसिडर होगा। अभी जो x की वैल्यू है 1, ये y वाली इक्वेशन में पुट करेंगे इधर, तो यहाँ से हमें y 0 मिल जाएगा, यानी x 1 और y 0, तो 1 0 भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब थर्ड पॉइंट है टेक x इज़ इक्वल टू -1। अब -1 से भी पिछली यानी बिफोर और आफ्टर वाली वैल्यू पुट करनी है। -1 से पीछे, अगर वैसे हम रियल लाइन पे देखें तो -1 से पीछे -2 आता है, लेकिन -1 के बिल्कुल करीब वाली वैल्यू ली है -1.0001। जब इसको पुट किया है तो डबल डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन आया, यानी बिफोर में यानी x लेस दैन -1 से डबल डेरिवेटिव ग्रेटर आया, और अब ग्रेटर में क्या पुट करना है, x ग्रेटर दैन -1। अब -1 से अगला पॉइंट जो है ना वो 0 होता है, लेकिन हमने 0 नहीं पुट किया बल्कि इसके करीब करीब वाली वैल्यू पुट किया -0.0001। और ये भी पुट कर सकते हैं, -1 के आगे नहीं, -1 के आगे 0 ही आता है, इसलिए हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो इससे आंसर आ रहा है लेस दैन 0। ग्रेटर दैन -1 पुट करने से ये लेस दैन 0 आ रहा है, यानी कनकेविटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कंसिडर होगा। अब ये जो x इज़ इक्वल टू -1